भगवान सुदामा को अंदर लेके आए हैं प्यारे हैं, उनको चौकी पर बिठाया, उनके चरणों का प्रक्षालन किया। उनकी दशा देखी नहीं जाती है। भगवान ने उनके चरणों का जब प्रक्षालन किया ना, तो लिखा है कि उनके आंखों से आंसू भगवान के इतने गिरे कि पानी को भी स्पर्श नहीं किया। ऐसे बेहाल बिमाई न सो पग, कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए, कितन कितन दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पराती को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। धन्य है सुदामा महाराज, जो तीनों लोकों का स्वामी आज नीचे बैठा है, भगवान चरण का प्रक्षालन कर रहे हैं। और पता है सुदामा के लिए भगवान ने अपने सिंहासन पर बिठाया और भगवान स्वयं नीचे बैठ गए। कभी कभी भगवान ने अपने भक्तों के चरण रज को भी अपने शीश पर धारण किया है। एक बार भगवान ने उद्धव से कह दिया, उद्धव मैं संतों के पीछे जाता हूँ और जहाँ संत जाते हैं ना, मैं पीछे पीछे जाता हूँ, तो जब वो चलते तो उनके चरणों की धूल जब उड़ती है तो मैं मस्तक पर धारण कर लेता हूँ, तो मैं निहाल हो जाता हूँ। ओधो संत सदा अति प्यारे, मैं संतन के पीछे जाओ, जहाँ जहाँ संत सिधारे, चरणन राजा निधि आगे लगाओ, सुधो गाते हमारे, उधो मोए संत सदा अति प्यारे। तो आज भगवान कृष्ण की नगरी में पता है सुदामा भले ही मित्र है, लेकिन वो किसी संत और भगवंत से कम नहीं है महाराज। वो नीचे बैठे हैं, माथे पर तिलक लगाया, पुष्पों की माला पहचाई और उनकी आरती उतारी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे कि भैया आप न जाने कितने दिनों से कहां रहे हैं, आप मुझे आशीर्वाद दो भैया। हम दुनिया में व्यवहार में, दुनिया में हम पैसे वाले हो सकते हैं, बड़ी उम्र वाले हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी उम्र वाला व्यक्ति तो वो है जिसके पास में आत्मधन का खजाना है, राम धन खजाना है। परिचय तो समय पर भगवान बैठ गए, आशीर्वाद दिया, भगवान को अपने वक्ष स्थल से लगाया। रुक्मिणी जी आ गई हैं, कहा कि महाराज ये हमारी प्राण प्रिय पत्नी प्रथम विवाह किया था, इनके साथ में इनको आशीर्वाद दें। आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। सत्यभामा आई, जामवंती आई, कालिंदी आई, भद्रा आई, सब आई, एक के बाद दूसरी, तीसरी, पांचवी, छठवीं, 10वीं, 15वीं, 100वीं, 1000वीं। सुदामा कहने लगे, भैया एक बात बताए कृष्ण, ये सब अपनी है कि कोई इधर उधर आसपास पड़ोसी गांव की क्षेत्र की आ रही है? भीड़ भीड़ बढ़ती जा रही है, ये मेरी समझ में ना आ रहा भैया। कन्हैया कहने लगे, देख भैया ये सब अपनी है और कोई ना आए करे तने तो इतनी शादी कर ले। ऐसा कर भैया, जा राजमहल में एक साथ सबको खड़ी कर ले और एक ही बार में इनको मैं आशीर्वाद दे दूंगा, सौभाग्यवती भव।
भैया जब आप किसी गुरुजन संत के चरण वंदन करते हो तो मैंने एक दिन बताया था, आपका सीधा हाथ सीधे पैर पर जाए, आपका लेफ्ट हाथ लेफ्ट यानी बाएं पैर पर जाए और उसके अंगूठों के चरण की रज को माथे पर लगाए तो चरण छूने का फल मिलता है। कि सिरि गुर पदे नख मन गनी ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। जो हमारी दो आंख है ना, तीसरी आंख कब खुलती है? जब संत की और गुरु की जब कृपा होती है। एक निवेदन कर दो, बसंत जब ऋतु आती है तो संसार में अपना श्रृंगार लेकर के आती है, और जिस घर में सच्चे संत पधारते हैं तो महाराज पूरा लौकिक राज्य और पाठ लेके आते हैं। एक संत के साथ में रहना जितना अच्छा है कि वो न जाने परमात्मा से कब मिला दे, एक राजा की राजधानी में जितना रहना अच्छा नहीं है कि न जाने वो अपनी दुनिया से हमको कब बाहर कर दे। इसलिए संत के साथ रह लेना, चाहे भले ही के टिक्कर चबा के अपना जीवन निर्वाह करना पड़े, लेकिन संत के साथ डंडे खा लेना, गाली खा लेना, रूखी टुक्कर खा लेना, लेकिन संत का कभी पीछा मत छोड़ना। संत और बसंत जीवन में हमारे के लिए ये शिक्षा देते हैं कि संत आते तो हमारा उद्धार कर देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, भैया आपने मेरा राजपाट धन्य कर दिया। वो घर बेकार है जिस घर में दीपदान नहीं जलता, जो घर बेकार है जिसमें कोई संत और गुरु घर में नहीं आते। महाराज अपना पेट भरना, अपने बच्चों का लालन पालन करना, बैंक बैलेंस करना, ये तो साधारण लोग कर देते हैं। ये तो बड़ी तपस्या की बात होती है जब संतों का आशीर्वाद हमारे घर पर पड़ता है, नहीं तो वो घर संसान है। आंखों में आंसू हैं। सुदामा ने कृष्ण को अपने वक्षस्थल से लगा लिया, उनके लिए सुंदर भोजन कराने का आदेश दिया। इसके बाद उनको शयन कक्ष में ले गए और भगवान कृष्ण उनके चरणों की तरफ बैठ गए। इसलिए संस्कृति कहती है, संतों के सामने, गुरु के सामने, माँ बाप के सामने हमारी संतान को हमारी संस्कृति के अनुसार उनके नीचे बैठना चाहिए, न कि उनके सराहने। भगवान पांतों की तरफ बैठ गए, चरण दबाने लगे। कभी कभी मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपके बालक बनते हैं, बिगड़ते हैं, क्यों? क्योंकि 7 दिन के अंदर जो रविवार आता है, एक बार 7 दिन में अपने बालकों की और अपनी बालिकाओं की, घर वालों की एक बार सप्ताह में मीटिंग लिया करो। कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा? परिवार को संभालने वाले, परिवार को बिगाड़ने वाले केवल तुम हो। तुम बदलोगे, युग बदलेगा, तुम सुधरोगे, जग सुधरेगा। भगवान कन्हैया ने सुदामा को छेड़ दिया, भैया शादी वादी आइएगा ना भाई तुम्हारी। देख भैया शादी वादी तो है, वाह शादी भी कर ली, बाल बच्चे के बच्चे भी हो गए, वाह मित्र को भूल गया, वैसे दोस्ती पक्की रखता है। सुदामा बोले कि भैया दोस्ती पक्की है, खर्चा अपना अपना है। ना 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 ऐसे नहीं भाई, तो तूने मुझे निमंत्रण भी ना दिया। एक बात बताए कन्हैया, मैंने तो एक शादी करी तो मुझसे भूल है गई, और तू अपनी कह, तेने तो एक ना 16,108 शादी करी, तेने को मैं याद करूंगा मैं। भगवान कह भी लगे, चल तेरी भी गलती और मेरी भी गलती, दोनों की माफ है। चल उम्र में तो तुम ही बड़े हैं ना। हाँ उम्र में तो मैं ही बड़ा हूं, तो छोटो तो मैं ही हूं कि हाँ। तो पता है जब बड़ो भाई नई नई शादी करके नई नई बहू घर में लावे तो भाभी की गोद में देवर बैठे, और भाभी अपने देवर को कछु न कछु दक्षिणा जरूर दे। तो मेरे भाभी ने मेरे ताई कछु जरूर भेजा हो। अब तो सुदामा जो चावल की पोटली थी है सिराने रखी हुई, कभी कांक में छुपाते हैं। भगवान कहने लगे, कैसे करा रहे हैं, बात का है, कोई दर्द वर्द है का, कोई सेवा में कमी है का? क्या सेवा विवाह में तो कमी ना है। तो फिर श्याम कही मुस्काय सुदामा, सो चोरी की बात अबो न प्रवीण।
श्याम कहने लगे, अरे सुदामा तुम्हें याद है आज जब हमारी भाभी ने हमारे पर कछु भेजा है तो उसमें भी दुराव करते हैं। एक बार गुरु माता ने हमको चने चबाने को दिए थे, आपने खा लिए, हमको नहीं खिलाए, बस इसी का दंड आज तुम भोग रहे हो। आगे चना गुरु मात दिया लिए तुम चाव हमें नहीं दी, पोटली काक में चाप रहे तुम, खोलत नाही सुदारस मीने। पिछली बात भूल गए और अब भी वही अपराध करने के लिए जा रहे हैं आप। भगवान दौड़ के सिराने की तरफ पहुंच गए और कांक से पोटली को खींच लिया और मेरे कन्हैया ने भैया पोटली को खोल लिया और भगवान खोल करके देखते कि उसके अंदर बहुत सुंदर चावल है और भगवान ने पहली मुट्ठी भर ली और मुट्ठी भर ली तो भगवान चबाने लगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति। दूसरी मुट्ठी भर ली तो उसको चबाने लगे। तीसरी मुट्ठी जैसी भरी तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज रुक जाओ, आज ब्राह्मण देवता पर बड़े गरज रहे हो, कुछ ख्याल है? रुक गए महाराज। अप्रत्यक्ष रूप से सुदामा के लिए भगवान ने सब कुछ दे दिया। भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि जाओ, जहाँ सुदामा की जो टूटी फटी झोंपड़ी है वहां पर ऐसी नगरी मेरी द्वारकापुरी जैसी बना के तैयार कर दो, जाओ। सुदामा कुछ दिन रहे, फिर उनको विदा करने लगे और भगवान कहने लगे, सुदामा ये आपको ही घर है, चाहे जब आओ जाओ, कोई भूल चूक हुई है तो क्षमा करिए भैया। सुदामा को आज भैया विदा कर दिया है। और सुदामा जब वहां गए, झोपड़ी को नहीं पाया तो महाराज बड़े दुखी हुए कि कहाँ गए। लेकिन सुशीला अपने राजमहलों से बाहर आई, सुंदर थाली लेके अगवानी करने के लिए आई तो देखा कि ये कहां से मिला कहां से, सब उन्हीं की कृपा है। सुदामा उस कुटिया में, उस महल में नहीं रहे, बाहर रहने लगे। सच्चे भक्त की पहचान यही होती है। जब राम जी ने राजगद्दी का त्याग कर दिया तो भरतलाल उस राजगद्दी पर नहीं बैठे, नंदी ग्राम में निवास करने लगे। इसलिए सुदामा स्वयं भरत के समान त्यागी पुरुष है। जीवन वही धन्य होता है प्यारे जब हमारे जीवन में त्याग होता है, भक्ति होती है, ज्ञान होता है, वैराग्य होता है। तो सुदामा की कथा से जीवन में यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितना भी संकट आए, कितनी भी विपत्ति आए, कितने भी पहाड़ टूट जाए, लेकिन हर पल हर क्षण हमारी जुबान से निकले कि हे गोविंद मैं तेरा हूं, तू मेरा है, बस ये रिश्ता नहीं टूटे। ये भगवान के साथ में संबंध बना लेना तो जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा।